दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए सेकंड वैकेंसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि किस स्टेप में आपको क्या फिल करना है, ताकि आप अपने फॉर्म को फिल करते टाइम, फॉर्म को भरते टाइम कोई भी गलती ना करें और आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाए, फॉर्म रिजेक्ट ना होए। तो आज हम आए हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखा होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने एनडीए या सीडीएस का पहले यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भरा होगा तो आप पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहली बार यूपीएससी एनडीए का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको तीन ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से, या ओटीआर आईडी से। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अगर आप ओटीआर आईडी से यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको ओटीआर आईडी और यहाँ पर उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। तो ये है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी से लॉगिन करने वालों के लिए ईमेल आईडी आपको डालनी होगी और ईमेल पर आपका जो है ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देना और नीचे आकर आपको जो है कैप्चा फिल कर देना है और आपका लॉगिन हो जाएगा और आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से सिखाऊंगा कैसे आपको करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ये आपका लिखा हुआ है, तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और नया पेज ओपन होने के लिए यहाँ पर आपका ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जो भी आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में नाम है आपका, वो ही आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद दोबारा आपको वो नाम, अपना नाम भरना है वेरीफाई नेम, वेरीफाई करने के लिए। तो दो बार आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप अपना जो नाम है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें 10वीं की मार्कशीट में मिस्टेक है या कोई गलती है तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज नाम को लिख सकते हैं आप। उसके बाद अपना जेंडर लिखेंगे, जेंडर में मेल या फीमेल है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद दोबारा जेंडर लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में मेंशन है। अगर 10वीं की में अलग है, 12वीं की में अलग है, तो आपको अपनी 10वीं पर प्रेफरेंस देनी है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट के अकॉर्डिंग या आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ यानी कि दोबारा भरना है। उसके बाद दोस्तों अपने पिताजी का नाम लिखना है, फादर नेम आपको भरना है और फादर नेम वही भरना है जो आपकी मार्कशीट में है 10वीं 12वीं की। अलग से कोई भी फादर नेम, जैसे कोई सिंह लगा देता है और यहाँ पर सिंह नहीं लगाता, कहीं पे कुछ और लगा देता है, तो इस तरीके से नहीं करना है। सभी डॉक्यूमेंट में आपका सेम हो तो बेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई फादर नेम, दोबारा से फादर का नाम। उसके बाद मदर का नाम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है 10वीं 12वीं की मार्कशीट में। उसके बाद वेरीफाई मदर नेम। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है माइनॉरिटी स्टेटस, यानी कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस में आप यस है या नो है। तो दोस्तों माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब है यदि आप अल्पसंख्यक होता है ना, इंडिया में एक अल्पसंख्यक होते हैं, एक बहुसंख्यक होते हैं, तो माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस करना, नहीं आते तो नो करना, इसका मतलब ये होता है। तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर डालना है अपनी फैमिली में या आपका कोई दूसरा हो, उसको आपको फिल करना है।
उसके बाद आपको अपनी ओपन यहाँ पर जो चालू ईमेल आईडी है उसको डालनी है। उसके बाद दूसरी अलग एक और ईमेल आईडी डालनी है, या तो आपने दूसरी बना रखी हो या आपके भाई की हो या किसी की भी हो, वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको 10वीं का रोल नंबर डालना है, 10th क्लास के यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस मतलब अगर आपको ये भूल गए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी मदर की बर्थ प्लेस क्या है, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें हैं। आपका फेवरेट कलर क्या है। तो इनमें से आप किस क्वेश्चन का ऐसा आंसर है जो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो फेवरेट सब्जेक्ट पर आप क्लिक करोगे कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा और आपको यहाँ पर इसका आंसर फिल करना है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको हिंदी फिल करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको भरना है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही आपको सेलेक्ट करने हैं और उनका जो आंसर है वो नीचे फिल करना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा है, ये कैप्चे को आपको यहाँ पर भर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप ये पूरा फिल कर दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और उस पर जो OTP जनरेट होगा उसको आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और उसका OTP भी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और उसका OTP डाल दिया है। तो अब यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। ये जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक नया डैशबोर्ड, एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको एग्री कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों इन्हें रीड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आपकी वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी यूपीएससी में निकली हैं, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की और एक आपका CDS की। तो आपको NDA के लिए वो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा, पहला अपडेट OTR, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसमें आपको जो है कुछ एडिट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको आगे जो है फॉर्म फिल करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमें आगे फॉर्म फिल करना है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के बारे में महत्वपूर्ण आदेश निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। इनमें वही है कैसे आपको फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या ये सभी पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन पहले ही फिल हुआ है जैसे मैंने कर रखा है, तो वो सभी चीज़ें हैं यहाँ पर पहले ही फिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब वही आएंगे जो यहाँ पर आपने अपने फिल किए थे रजिस्ट्रेशन में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे नीचे आपका एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो जितना भी आपका एड्रेस आए वो आपको कंप्लीट फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले का पिन कोड और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। तो ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो मैं ये सभी चीज़ें फिल कर देता हूँ। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिल कर देता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको अपना फिल कर देना है। ये मैं ऐसे ही फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर आगे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आया है, प्लीज़ चेक एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन कंसर्न एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। यानी कि यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया है जो कि यहाँ पर हमें फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ रह गई है, सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन। अपनी योग्यता तो हमने यहाँ पर फिल ही नहीं की, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, अगर आपने 12th कंप्लीट पास कर ली है और आपके जो है वहाँ पर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं थे, तो इस सिचुएशन में आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। दूसरा है, अगर आपने 12th पास कर ली है और आपके जो है यहाँ पर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों थे, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तीसरा, अगर आप 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चौथा है, अगर आप 12th में अपीयर हैं, स्टडी कर रहे हैं और आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, तो आपको इस पर चौथे पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड पर आना है। दूसरा है यहाँ पर पेमेंट, आपको जो है अपनी पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट पेमेंट आपको करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप मेल, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप फीमेल SC ST में हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी। तो फीस देने के बाद आपका तीसरा स्टेप है फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आपको अपने फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद है सेंटर सिलेक्शन और एग्री ऑफ डिक्लेरेशन, यानी आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर को फिल करना है और जो है अपनी सहमति देनी है। तो दोस्तों जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको अपनी अब आगे पेमेंट करनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पर सेंटर को सेलेक्ट करके फाइनल जो है आपको प्रिंट निकलवा लेना है। तो इस तरीके से आपका पूरा NDA का दोस्तों यहाँ पर प्रिंट निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। दोस्तों इससे जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।